नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 मई शनिवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। आज विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ खोल दिए गए। मां गंगा की डोली आज सुबह भैरव घाटी से गंगोत्री के लिए रवाना हुई। ठीक सुबह 7:30 बजे पर विशेष मंत्र उच्चारणों के साथ गंगोत्री के पंडा पुरोहितों ने सीमित संख्या में पहुंचकर गंगोत्री मंदिर के कपाट खोल दिए। खास बात यह रही कि गंगोत्री के पंडा पुरोहितों ने पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नाम से की और भेंट भी चढ़ाई। पुरोहितों ने देश और दुनिया को कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए विशेष पाठ का आयोजन किया। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर के कहर से हाहाकार मचा है। संक्रमण से बचने के लिए लोग घरों में दुबके हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसे कोरोना से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वह है भ्रष्टाचारी। लॉकडाउन में भले ही ज्यादातर गतिविधियां थमी हों, लेकिन भ्रष्टाचार की गतिविधियां चरम पर है। अप्रैल में ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिकॉर्ड 28 अधिकारियों कर्मचारियों को रिश्वत लेते पकड़ा है। पिछले साल अप्रैल में सिर्फ एक भ्रष्टाचारी एसीबी के हत्थे चढ़ा था। शिक्षा का अधिकार के तहत बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षा विभाग ने कोरोना काल में हुई ऑनलाइन पढ़ाई का रिकॉर्ड मांगा तो निजी स्कूल संचालक भड़क गए हैं। राज्य के करीब 38,000 स्कूलों के 8 लाख बच्चों की फीस सरकार देती है, लेकिन इससे पहले हर स्कूल से पूछा जा रहा है कि उन्होंने ऑनलाइन में क्या पढ़ाया। इसी सवाल का जवाब देने से बच रहे प्राइवेट स्कूल्स ने शिक्षा विभाग के पोर्टल पर आवेदन करने से ही इनकार कर दिया है। अलवर जिले में शनिवार तड़के 5 बजे से पहले ही अलवर शहर सहित कई जगहों पर बारिश हुई। अलवर में लगातार 9वें दिन भी बारिश होने से मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। पहले 8 दिन तक लगातार दोपहर के बाद बारिश हुई थी। शनिवार को तड़के 5 बजे से पहले कई जगहों पर हल्की बारिश हुई है। जिले में लगातार 9 दिन से बारिश का दौर है, लेकिन बारिश 10 से 15 मिनट ही हुई। महामारी में सिर्फ रेमडेसिविर की ही कालाबाजारी नहीं हो रही, शरीर का तापमान मापने से लेकर ऑक्सीजन संबंधित हर उपकरण विक्रेताओं के लिए चांदी बरसा रहे हैं। थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, नेबुलाइजर से लेकर वेपोराइजर और कंसंट्रेटर पर औषधि संगठन या मेडिकल विभाग का नियंत्रण नहीं है। ये बिकते तो मेडिकल स्टोर पर हैं, लेकिन ड्रग एक्ट में शामिल नहीं। मार आम आदमी, गरीब, बेबस मरीज परिजन पर पड़ रही है। प्रदेश के हर राजकीय चिकित्सालय को ऑक्सीजन उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लिए प्रदेश के 59 नगरीय निकायों में 105 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। नगरीय विकास, आवासन, स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश के बाद ये आदेश जारी किया गया है। धारीवाल के मुताबिक कुल 105 ऑक्सीजन प्लांट में से स्वायत्त शासन विभाग की 48 नगरीय निकायों में 58 एवं नगरीय विकास विभाग की 11 नगरीय इकाइयों में 47 प्लांट लगाए जाएंगे। पाली में कोरोना काल में कई परिवारों की आर्थिक हालत कमजोर हो रखी है, विशेषकर मजदूर वर्ग के लोगों की। उन्हें 2 वक्त का भोजन की व्यवस्था करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह देखते हुए शहर के पुराना बस स्टैंड नेहरू उद्यान के सामने महावीर इंटरनेशनल ने भोजनशाला खोल रखी है, जहां जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन करवाया जाता है। जयपुर में बढ़ते कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सीएम अशोक गहलोत ने इस पर गहरी चिंता बताते हुए जयपुर में संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष रणनीति बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बीते शुक्रवार को सीएम की अध्यक्षता में हुई कोरोना प्रबंधन की समीक्षा बैठक में सीएम ने पूरे जिले में कंटेनमेंट जोन बनाने, ज्यादा टेस्टिंग करने और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। बीते 24 घंटों में देश में 3,26,014 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई, जबकि 3,52,850 ठीक हो गए। इस महीने ऐसा चौथी बार हुआ जब नए मरीजों से ज्यादा ठीक हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 9 मई को 37,41,000 थी, जो अब घटकर 36 लाख हो गई है। देश में ठीक हो चुके कोरोना मरीजों की संख्या 2 करोड़ 4 लाख से ज्यादा हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को एक बार फिर राज्य के लिए चिकित्सकीय ऑक्सीजन कोटे को पुनर्निर्धारित करने की मांग की। गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को टैग करते हुए ट्वीट किया कि राजस्थान में 2,11,000 संक्रमित मरीजों के साथ उपचाराधीन रोगियों की संख्या में अब चौथे स्थान पर है, जो कि देश के कुल उपचाराधीन रोगियों का 5.72% है। वर्तमान में ऑक्सीजन का आवंटन एएसयू के 125 टन को शामिल करते हुए 435 टन है। देश में कोविड-19 के गंभीर संकट की पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने 46,386 वेंटिलेटर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की 53,70,000 शीशियां खरीदने का आदेश दिया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का कहना है कि कुल ऑर्डर में से बुधवार तक विभिन्न उत्पादकों ने इंजेक्शन की 38,05,000 से ज्यादा शीशियां और 43,979 वेंटिलेटर की आपूर्ति विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को की है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जवाब में मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न कोविड केंद्रों को दिए गए 43,979 वेंटिलेटर में से 38,958 वेंटिलेटर्स ने काम करना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।